हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। एन एसी सोर्स V इक्वल टू 282 sin 100t वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट विल बी √2 दे रखा है इतना। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कि एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है और इसको किसी एसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया है, ये ठीक है। और ये इसका टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज दे रखा है वी द फंक्शन ऑफ टाइम 282 sin 100t। इसकी कंपेयरिंग कर सकते हो V0 sin ओमेगा t से। कंपेयरिंग करने पर पीक वोल्टेज निकल आएगा आपका, पीक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट मीन्स V0 निकाल सकते हो आप 282 वोल्ट, ठीक है। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इससे इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं बेटा, XC को बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc। ये क्यों निकाला अभी समझ में आएगा आपको कि ओमेगा की वैल्यू आपको रखी है 100 और C की वैल्यू रखी है 1 माइक्रोफैराड, दैट मीन्स 10 की पावर -6। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6 को ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे। ये 10 की पावर +6 हो गया और ये नीचे 100 इससे कट गया तो 10 की पावर 4 ओम आ गया ये XC। देखो इसमें अगर हम IRMS करंट फ्लो करा रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट, ये वर्चुअल करंट होती है, ये वर्चुअल करंट होती है। जैसे ये रियल सर्किट है आपका, ये आपका रियल सर्किट है 282, ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है बेटा आपका, इंस्टेंटेनियस 282 sin 100t। अब इसको अगर आप, ये रियल सर्किट है आपका, एक्चुअल में आपकी जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो टाइम डिपेंडेंट ही होती है। लेकिन अगर आप इसे वर्चुअल सर्किट में बनाना चाहें ऐसे, तो एक इसका रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज तुमने देखा हो 220 वोल्ट लिखा होता है एसी में, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसे लिखा होता है ना। तो ऐसे ही इसकी VRMS वोल्टेज है, ये 220 वोल्ट की जगह पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे VRMS वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं होगा क्योंकि पीक वोल्टेज 282 है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये IRMS है। ये भी आपकी ये वर्चुअल करंट है बेटा, ये वर्चुअल सर्किट है आपका इसके करस्पॉन्डिंग, और ये रियल सर्किट है। तो हमसे आपको IRMS पूछा है तो पहले तो VRMS निकालना पड़ेगा, क्योंकि IRMS जो होता है ये होता है VRMS अपॉन Z। Z द इफेक्टिव इम्पिडेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द AC सर्किट। इस सर्किट में तो एक ही रेजिस्टेंस लग रहा है XC, तो Z इज इक्वल टू XC होगा, इसीलिए मैंने XC निकाला। VRMS और निकालना पड़ेगा, VRMS इज इक्वल टू जो होता है ये होता है पीक वोल्टेज बाई √2 ये। तो VRMS दे रखा है 282 और √2 की वैल्यू यहाँ पे 1.41 दे रखी है मेरे को। देखो ये इससे देखो 100 पहले पॉइंट उठा लेंगे तो 100 हो जाएगा और इसे सीधा सीधा 2 बार कटेगा, दैट मीन्स 200 वोल्ट आ जाएगा ये VRMS वोल्ट। तो VRMS की वैल्यू 200 वोल्ट है इस जगह पर, है ना। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखी है हमें 100, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। VRMS की जरूरत कर ली मैंने, पूरी कर ली 200, और Z मैंने निकाल रखा XC 10 की पावर 4, है ना। तो ये 200 इंटू 10 की पावर -4 ये एम्पियर आ गया। लेकिन हमें मिली एम्पियर में चाहिए तो एक पावर कम कर लो, 20 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर कर लो, इसे लिख दो मिली एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। तो 20 मिली एम्पियर आपका आंसर हो गया, इसीलिए इसका चॉइस हो गई बी इज अ करेक्ट चॉइस। 20 मिली एम्पियर्स। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।